तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे। तो हम लोग अब पढ़ रहे थे क्या चीज, ग्लैंड चैप्टर, बायोलॉजी का कंपटीशन का जो कल बता दिए थे ग्लैंड चैप्टर में। तो ग्लैंड चैप्टर में अब हम लोग पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि का। अंतःस्रावी ग्रंथि कितनी होती है? 6 होती है। 6 होती है। जो पहले बता दिए थे, जो ब्रेन में होता है, जो ब्रेन होता है ऐसे ना, साइड से ऐसे, साइड से ऐसे ब्रेन होता है। इसके अंदर पाया जाता है क्या चीज? बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है ऐसे। ये जैसे साइड से ब्रेन हो गया, तो इसके अंदर ना, इसी के अंदर होता है क्या चीज? पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे होता है मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं। एक होता है पीनियल ग्रंथि, एक होता है पीयूष ग्रंथि। दो ठो होता है। दोनों क्या होता है? पीयूष ग्रंथि अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये जैसे कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो होता है। दोनों को कंट्रोल करके रखता है कौन? पीयूष ग्रंथि। दोनों को कौन कंट्रोल करके रखता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ना, ये जब भी गड़बड़ा जाएगा तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों गड़बड़ा जाता है। पीयूष ग्रंथि में जो होता है ना, कई तो हार्मोन्स निकलता है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? हार्मोन निकलता है। तो हार्मोन वाला में देख लेते हैं। तो हार्मोन पहला कौन निकलता है? हमारा जो सेल बना होता है उसको बोलते हैं सोमेटिक सेल। जो हमारा हार्मोन बना होता है वो बना होता है किस चीज से? सोमेटिक सेल से। सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल में ना स्टैटिक ट्रैफिक हार्मोन होता है, जो कि निकलता है शरीर में ना, शरीर का निर्माण करने में मदद करता है। ESTH हार्मोन, ये शरीर में होने वाले, शरीर का वृद्धि में निर्माण करता है। अगर ज्यादा हो गया तो शरीर लंबा हो सकता है, अगर ज्यादा नहीं हुआ, कम हो गया तो एकदम छोटा मोटा हो जाएगा, एकदम बौनापन आ जाता है, या तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा शरीर, ये सही नहीं होता है। दूसरा होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, LTH हार्मोन। ये होता है ना, ये स्तन से दूध का निर्माण करता है। जैसे कि दूध का निर्माण अगर ज्यादा LTH होगा तो ये, तो कौन सा निकलता है हार्मोन? LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये स्तन से दूध का निर्माण करता है। जैसे ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा दूध निकलेगा, अगर नहीं होगा तो कम होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे गाय भैंस बकरी होती है, ये सब की तो दूध का निर्माण होता है STH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लेकिन रीजन क्या होता है कि गाय भैंस का ज्यादा दूध निकालना होता है तो उसको एक हार्मोनल क्या दे देते हैं? इंसुलिन वाला इंजेक्शन दे देते हैं। तुरंत मार देंगे इंजेक्शन तो तुरंत दूध क्या हो जाता है? एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है। तो उसको भी पता नहीं चल पाता है कि मतलब कि उसको लगता है कि हमारा दूध बछड़ा पी रहा है। इससे इकट्ठा एकत्रित दूध क्या हो जाता है? निकल जाता है पूरा का पूरा। उसको भी पता नहीं चल पाता है। तो किसकी वजह से? लैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से क्या होता है? दूध का निर्माण हो जाता है। LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये निकलता है। कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि। ये सब कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है। दूसरा होता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होता है वो नींद लाने में मदद करता है। नींद लाने में अच्छा खासा मदद करता है। कौन? पीनियल ग्रंथि। छोटे बच्चे में ज्यादा एक्टिव रहता है इसलिए नींद आता है, और बाकी सब में बहुत कम होता है। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है, इसलिए नींद भी कम होने लगती है। पीनियल ग्रंथि की वजह से नींद आता है। किसकी वजह से? पीनियल ग्रंथि की वजह से। जल्द, और छोटे बच्चों में ज्यादा एक्टिव रहता है तो इसीलिए वो 8 से 10 घंटा सोएंगे, और धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे कम हो जाता है। और बुढ़ापा हो जाएगा 40-50 में, तो उसमें क्या होता है? लाठी डंडा लेकर चलेंगे तो उसमें क्या होता है? 4 घंटा सोएंगे, बाकी दिन भर आप जगह ले रहेंगे। तो इसीलिए बूढ़े लोगों को क्या होता है? नींद नहीं आती है जल्दी, वो पीनियल ग्रंथि काम करना छोड़ देता है। उसके बाद होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होता है जो मोटापा कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि गले के पास होती है क्या चीज? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में कभी कभी सूज जाता है, तो उससे में क्या हो जाता है? सूज जाता है तो उसको बोलते हैं घेंगा रोग। घेंगा रोग हो जाता है। किसकी वजह से? थायराइड ग्रंथि की वजह से। थायराइड ग्रंथि की वजह से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी, सूज जाता है। ये मोटापा या शरीर को बनाने में मदद करता है। कौन? थायराइड ग्रंथि। इसीलिए सूज जाता है। गले के पास होता है थायराइड। थायराइड ग्रंथि वो होता है कैसा? वो साइड साइड से ऐसे दिखता है, ऐसे करके ऐसे दिखता है थायराइड ग्रंथि। गले के पास होता है ऐसे करके थायराइड ग्रंथि। गले के पास होता है क्या चीज? थायराइड ग्रंथि। पीछे होता है क्या चीज? उसी के पीछे होता है पैराथायराइड ग्रंथि। पीछे होता है उसी के क्या चीज? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि क्या होता है कि वो कैल्शियम वगैरह का निर्माण करता है। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि। जो शरीर गर्दन के पीछे होता है, गले के पीछे, तो क्या होता है? कैल्शियम का निर्माण करता है क्या चीज? पैराथायराइड ग्रंथि। वो पीछे पाया जाता है। उसके बाद आता है किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल, एड्रीनल अधिवृक्क। एड्रीनल क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। उस पर क्या पाया जाता है? एड्रीनल हार्मोन पाया जाता है। किडनी के ऊपर होता है, इसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क।
किडनी को, एड्रिनल को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क। यानी ये हार्मोन होता है ना कि लड़ाई में काम करता है, लड़ाई में, मारामारी में। जिससे मारामारी करना होगा तो एक्टिव हो जाता है तुरंत, एकदम गुस्सा आएगा तो एक्टिव हो जाएगा। कौन? एड्रिनल हार्मोन ना, अधिवृक्क किडनी के ऊपर होता है। ये इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, लड़ो लड़ो बड़ो हार्मोन, लड़ाई करने में मदद करता है। कौन? अधिवृक्क वाला, किडनी के ऊपर होता है, एड्रिनल हार्मोन इसको बोलते हैं। जब ये काम करता है तेजी से ना, बीपी सब हाई कर देता है, एकदम हिंसा जाएंगे, गुस्सिया जाएंगे एकदम। तो उसको क्या बोलते हैं? बीपी हाई हो गया। जब वो हाई होता है ना तो थायराइड ग्रंथि होता है, जो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, कहता है रुक जा रुक जा रुक जा, एकदम शांत हो जाए, तो ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करता है ना, लेकिन एड्रिनल ग्रंथि एकदम बीपी हाई कर देता है एकदम तेजी से। पैराथायराइड जो थायराइड ग्रंथि होता है उसको कम करता है, शांत करता है, डाउन करता है धीरे धीरे। तो ये दोनों क्या करता है? आपस में ही काम करते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं, छोटा सा होता है पीयूष ग्रंथि, जिससे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि में। उसके बाद आ जाता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हो जाता है जो गले के नीचे होता है, गले के नीचे हो जाता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि में क्या हो जाता है कि गले के नीचे पाया जाता है क्या चीज? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि छोटे बच्चों में होता है जो 15 साल के तक एक्टिव रहता है। थाइमस ग्रंथि क्या होता है? 15 साल तक एक्टिव रहता है। उसके बाद वो जैसे विटामिन, पोषण, ये सब का निर्माण करता है। कौन? थाइमस ग्रंथि। बड़े होने के बाद 15 साल के बाद छोड़ देता है काम करना। इसीलिए शरीर में जैसे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए क्या होगा कि उनको लिए कोई बताएगा थोड़े, टाइम तो पता नहीं चलता है कि खाना खाया है कि नहीं खाया है, ध्यान नहीं रहता है खेलने कूदने में। तो इसलिए विटामिन क्या देता है? थाइमस ग्रंथि विटामिन भेजता रहता है कि दिन भर खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। दिन भर में कूदते खेलते रहेंगे, भुला जाएंगे खाना खा ले। किसकी वजह से विटामिन देता है? कौन? थाइमस ग्रंथि, 15 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए अब खाना जरूरी हो जाता है, खाना जरूरी हो जाता है ना। थाइमस ग्रंथि खाना खाना छोड़ देता है। तो ये विटामिन देता है। कौन? थाइमस ग्रंथि 15 साल के बच्चे तक एक्टिव रहता है। पिनियल ग्रंथि हो जाता है, नींद को लाने में मदद करता है, नींद को भगा देना, नींद लाएगा एकदम बढ़िया से। अच्छा से नहीं सोएंगे ना तो ढंगिलाएंगे, एकदम लगेगा कि 6-7 को मार लिए है, एकदम ढंगिला रहे हैं। इसीलिए किसकी वजह से? पिनियल ग्रंथि की वजह से। पिनियल ग्रंथि साथ छोड़ देता है। धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो पिनियल ग्रंथि काम बंद कर देगा। देखेंगे कि जैसे कि बूढ़े दादा दादी रहेंगे तो वो 3-4 घंटा सो लेंगे, उसके बाद जागे रहेंगे। कहा तो 3 बजे जाग गए थे, 4 के एकदम घूमत रहे चारों ओर, सुना दिया हमने के दूगो ऊपर से। अब हम लोग को पता नहीं थे ना, हम लोगों का कि मतलब पिनियल ग्रंथि एक्टिव है ना, तो पिनियल ग्रंथि एक्टिव है इसीलिए नींद आ रहा है। 6 से 7 घंटा सोना ही चाहिए, लेकिन वो लोग 3-4 घंटा में हो जाता है पूरा। तो सोचते हैं कि हम लोग जैसा सब लोग हो जाए, तो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोगों के कंट्रोल में कौन रहता है? पिनियल ग्रंथि, जो नींद को लाने में मदद करता है। ठीक, तो 6 हार्मोन्स वाली ग्रंथियां हो जाती है। कौन कौन सी? 3 को। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि जिसको नींद आने में मदद करता है, थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं गले के पास होता है, अधिवृक्क यानी एड्रिनल हार्मोन। उसके बाद होता है पैराथायराइड। पैराथायराइड होता है जो गले के पीछे होता है, उसमें 4 गो बिंदु दिखता है, वो कैल्शियम का निर्माण करता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि पैराथायराइड ग्रंथि से पीछे रहेगा साइड में, तो इसी के 4 गो ऐसे ना बिंदु जैसा दिखता है फोटो में, जैसे 4 गो बिंदु जैसे। ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है, ये कैल्शियम का निर्माण करता है। कैल्शियम, बाकी ये तो कंट्रोल में रहता है लेकिन वो कंट्रोल में नहीं रहता है पैराथायराइड। तो ये क्या होता है? पीछे होता है ब्रेन के पास। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। किसको? पैराथायराइड ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि। तो ये 6 ग्रंथियां हो गए। एसटीएच स्टैटिक हार्मोन होता है, जो सोमेटिक हार्मोन होता है, जो क्या करता है शरीर बना, कोशिका बना होता है सोमेटिक हार्मोन का। एसटीएच का निर्माण करता है क्या? शरीर को निर्माण करता है, बड़ा होगा कि छोटा होगा कि एकदम कैसा होगा। एलटीएच होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, दूध का निर्माण करता है। स्तन में दूध का निर्माण कौन करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन निर्माण करता है। ठीक, तो ये सारी ग्रंथियां होती है किसमें? अंतःस्रावी ग्रंथि में। ग्लैंड चैप्टर में क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ये सब पाई जाती है। ठीक, तो ये सब याद कर लेना है कंपटीशन में, क्योंकि आगे पेपर चल ही रहा है बहुत सारा, इसको पढ़ लेंगे तो काम दे देगा। तब तक के लिए आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अरे बताओ तुम।